पीपीटी पे कुछ पीपीटी है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हमारे बिजनेस में ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि सर पहले से हमें पता चल जाए कि आगे स्पीड ब्रेकर है। पहले से हमें पता चल जाए कि आगे स्पीड ब्रेकर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस दिन हमने पहला वीडियो देखा था तो ये समझा था कि सर इसमें कौन कौन कब छोड़ता है। टीम में ये कॉमन सी चीजें हैं, जैसे पेड़ के पत्ते पतझड़ में झड़ जाते हैं ना, वैसे ये मंगल ग्रह का जो वीडियो कल हम लोगों ने देखा था ना, सेम आपके साथ होगा। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या फ्यूचर में होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये होगा, ये कॉमन है। ठीक है, कल देखा था ना हमने मंगल ग्रह वाला वीडियो। हेलो, फिर दोबारा यस सर। दोबारा किसने खोल के देखा? दोबारा उसको वीडियो को ना, जब भी तुम्हारा मन कोई छोड़ के तुम्हारे ग्रुप को जाए तो उस वीडियो को जरूर देख लिया करो कि भैया ये तो प्रोसेस है। बीच में पहले बूस्टर रॉकेट खुलते हैं, फिर उसके बाद कोई और खुलता है, फिर खुलते खुलते सीधा जो रोवर होता है वो लास्ट में पहुंचता है। तो रोवर क्या है? DUCD है। क्या है? DUCD। लेकिन वहां तक के लिए ये होगा। फिर दूसरा जो होता कि VIP समझ में आ गया सर, प्लान समझ में। अब हमारे प्लान में एक सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इस बिजनेस में 3 तरीके के लोग आते हैं। अगर आप उन लोगों को पहचानना सीख गए। विनीता को आवाज नहीं आ रही है तो विनीता को जिसने भी लिंक भेजा है उन्हें कॉल आईडियो पे क्लिक करा दो। अभी मैं ना इसको वो कर देता हूँ, चैट ऑफ। जिसने भी विनीता जी को भेजा हो उन्हें कॉल आईडियो पे करवा दो। मैं चैट ऑफ करूंगा, नहीं तो मेरा मन जो है ना तुम्हें समझाने से अलावा कहीं और चला जाएगा। तो 3 तरीके लोग हमें पहले से पता चल जाएगा। और अब सर कि 3 तरीके लोग इस बिजनेस में इनबिल्ड होते हैं। और ये 3 तरीके के लोग कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन शॉट ले लो, आपको पहले से पता होना चाहिए कि 3 तरीके के कौन कौन से इस बिजनेस में आते हैं। पहले कौन आते हैं? अगर आप इनमें से हो तो अपने आप को चेंज कर दो। अगर आप इनमें से हो तो आप इनको चेंज कर दो। 3 तरीके के लोग, मैं थोड़ा सा जूम करूंगा। आपने हमारे साथ आज ही वेस्टी शुरू करी है, आप हमारे साथ आज ही शुरू करने जा रहे हो ये बिजनेस, तो आपको ये बातें पहले दिन पता होनी चाहिए। मेरी टीम में स्पेशली आप अगर ये फॉरेन ट्रिप और ये गाड़ी घोड़ा सब चाहिए तो आपको पहले दिन ये पता होना चाहिए कि इस बिजनेस में 3 तरीके के लोग ज्वाइन होते ही होते हैं। अब आप बोलोगे सर क्यों आते हैं, ये ऐसे क्यों होते हैं? तो इनकी जात ही ऐसी है भाई। जैसे एक बिच्छू है ना। एक पंडित जी थे, तो वो नहाने गए। कहाँ पे? नदी में। एक बिच्छू बह रहा था, भट्टाचार्य साहब। तो उन पंडित जी ने क्या गलती करी कि उस बिच्छू को हाथ पे, भाई ये मर रहा है बेचारा, बहता जा रहा है, तो उन्होंने उठा के और जैसे वो पैदल निकले उसको जमीन में रखने के लिए, तो वो खट से बिच्छू का स्वभाव है ना, क्या है? हाँ, ये डंक मारना उसका स्वभाव है। तो जैसे ही वो थोड़ा सा सूखे वो खट से डंक मारे। अब चूंकि उन साधु महात्मा जी के पास कुछ था, हकीम जी के पास, उन्हें लगा लिया, सही हो गया। फिर दोबारा जैसे ही उन्होंने काटा तो उन्हें हाथ छिटका, फिर बहने लगा। उन्हें फिर उठाया, फिर वो उसने वही प्रोसेस, जब तक वो नदी से थोड़ा सा वहां तक आए फिर काटे। महात्मा जी तो उनके जो गुरु थे ना वो देख रहे थे। तो वो महात्मा जी के पास गए कि महात्मा जी देखो इसका ज्यादा भला कर रहा है, ये समझ नहीं पा रहा यार, इसकी जान बचा रहा है, ये फालतू में चक्कर में डूब जाएगा, मर जाएगा, तो हम इसको अच्छा कर रहे हैं कि इसको ले जा रहा है, सूखे में बेचारे को बिठा लो, मुझे ही काट रहा है। तो वो एक आंसर देते हैं, वो कहते हैं भैया अगर आपको इसको बचाना है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक लाठी से कर दो, क्योंकि बिच्छू का जो स्वभाव है डंक मार, इसको तुम दुनिया में बदल ही नहीं सकते हो। वो जैसे ही सूखेगा वो खट से डंक मारेगा। अगर तुम्हें उसकी मदद करनी है तो डंडी उठाओ और रख दो। तो इस बिजनेस में इन लोगों का स्वभाव ही ऐसा है। इनको तुम बदलने की कोशिश करोगे तो ये नहीं बदलने वाले, ये आएंगे ही आएंगे आपके साथ। और आपको डे फर्स्ट पता होगा कि ऐसे लोग आते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। पहले से ही बताया तुम्हें भाई, तुम्हें पहले से बताया, तुम खड़े हो स्टंप पे भट्टाचार्य साहब, और तुम्हें पता है कि फुल टॉस आ रही है। हेलो, तुम्हें पता है फुल टॉस आ रही है, तो तुम क्या करोगे? सिक्स मारोगे ना, क्योंकि पहले से ही फिक्स है कि फुल टॉस हाँ आ रही है। तो हमें पहले से अगर पता होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिसने 3 दिन की मीटिंग ले चुका है, आई होप जो अभी पहले दिन आए हैं तो सॉरी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि 3 दिन हम ऑलरेडी ट्रेनिंग्स ले चुके हैं। और अगर आपके पास ये ट्रेनिंग नहीं पहुंची तो रिकॉर्डिंग मांग ले, ये चौथा दिन है हमारा। आई होप जो नए होंगे उनको थोड़ा सा वैसे लग रहा होगा, 3 दिन हम पहले ले चुके ट्रेनिंग, कुछ हमें दिख रहा है नए चेहरे। तो हमें पहले से पता है कि कितने प्रकार के लोग ज्वाइन होते हैं। टाइप ऑफ 3, 3 तरीके के लोग हमारे साथ ज्वाइन होंगे। सबसे पहले क्या है? पोचर्स। ये क्या करेंगे? ये लॉटरी टिकट समझेंगे तुम्हारे पास। कल आए और परसों ये सोचे अब हमारी लॉटरी लग गई,
दो आदमी को यहाँ लेफ्ट, दो को राइट, मामा के मौसे को यहाँ, मामा की मौसी को यहाँ, मौसा को यहाँ जोड़ेंगे, इसको बताएंगे, दिनेश को बताएंगे, रमेश को बताएंगे, और हम करोड़पति हो जाएंगे। इनको हम देसी भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं गौरव सर? देसी भाषा में क्या बोलते हैं हम इनको? हमारी लैंग्वेज में, प्रतिपाल चौहान की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इनको हम? सर गीली लकड़ी। गीली लकड़ी। हाँ, मेरी भाषा समझ जाओगे तो बढ़िया रहेगा। इनको क्या बोलते, लिख लो इनके सामने, गीली लकड़ी। ये गीली लकड़ी है, इनका स्वभाव ही ऐसा है। तुम कितना भी समझाओगे, कितना भी बताओगे, कितनी भी तुम बताओगे एफडी ऐसे तुम्हें ऑनलाइन आएगी, लीड आएगी, फलाना आएगा, ठिकाना आएगा, ये रहेंगे। दूसरे जो लोग हमारे साथ ज्वाइन होंगे वो एमेच्योर्स होंगे। एमेच्योर्स को देसी भाषा में क्या बोलते हैं हम गौरव सर? हाँ, क्या बोलते हैं देसी भाषा में? किसको? एम एम एमेच्योर एमेच्योर को सर? को सर बोलते हैं इनको हम ये बार बार मोटिवेट गुब्बारे। करना पड़ता है ना। हाँ। गुब्बारा। गुब्बारे गुब्बारे गुब्बारे। प्रिवेंशन क्या है ये? गुब्बारे हैं। गुब्बारे। गुब्बारे हैं सर, गुब्बारे। अब तुम बोलोगे सर ऐसे गुब्बारे क्यों आते हैं? तो भैया इनकी जात ही ऐसी है। है, आएंगे ही आएंगे आपके साथ। आपको पहले से ही पता होगा कि फुल टॉस आ रही है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप हमारे फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो। पहले ही बता दिया कि ऐसे लोग आएंगे कि जो जुड़ेंगे। जैसे ही जुड़ेंगे, सर देखो तुम अब इस महीने 2000 पीवी, 4000 पीवी, ये वो फलाना निकाना, 4-6 दिन काम करेंगे और इनका आता पता दुनिया ढूंढ रही होगी। ये आग लगा देंगे तुम्हारे पास, चीर देंगे, फाड़ देंगे, सर ये करेंगे, हम वो कर देंगे, और आपके साथ निपट जाएंगे। गुब्बारे। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? गुब्बारों की। तीसरी कैटेगरी के जो लोग ज्वाइन होंगे, ये प्रोफेशनली लोग ज्वाइन होंगे। ये क्या करेंगे? ये इस काम को सीखेंगे, ये किट बनाएंगे, ये पूछेंगे कि सर एलओबी आती कैसे है, मैं कैसे ले सकता हूं, मैं सिल्वर डायरेक्टर सर कैसे बन। बेस्टीज के 100% यूजर होंगे, सारे प्रोडक्ट यूज करके देखेंगे, एयर प्यूरीफायर में भी सो के देखेंगे, वाटर प्यूरीफायर को भी टेस्टिंग करेंगे, ये सीएमडी भी यूज करेंगे, ये डायबिटीज के पैकेज भी दूसरों को यूज कराएंगे, घर में यूज करेंगे कि क्या ग्लूको हेल्थ से डायबिटीज ठीक हो रही, लोगों की कंट्रोल हो रही कि नहीं। मतलब इनके जब भी मीटिंग होगी ना, इन्हें पहले से सबसे पहले वीडियो ऑन करके टाई लगा के सबसे पहले बैठ जाएंगे। इनकी पहचान है। और मेरी भाषा में इनको क्या कहते हैं हम? पेट्रोल टैंक। गीली लकड़ी। ये देखो थोड़ा थोड़ा सा टेक्निकली भाषा है, चूंकि मैं देसी आदमी हूँ तो देसी भाषा में समझ में आता है मुझे। चूंकि जैसे सर ने समझाया तो मुझे ये बातें समझ में नहीं आई, साहू सर। मुझे शुद्ध देसी भाषा में समझ में आया कि ये गीली लकड़ी है। गीली लकड़ी में तुम कितने में आग लगाओगे वो नहीं जलने वाली। गुब्बारों को तुम कितना भी फुला दो, एक सुई मारो, खत्म, गारंटी। तुम्हें हम कितना ही मोटिवेट, हस्बैंड बोले यार रहने दे, वो नहीं चलता धंधा वंदा, तुम बोलोगे बात तो सही कह रहे हो आप। ये गुब्बारे हैं, मेरी मीटिंग में फूल जाएंगे, कोई अड़ोसी पड़ोसी कुछ बुलाएगा खट से फुस हो जाएंगे। इनको हम बोलते हैं दूसरी कैटेगरी क्या बोलते हैं? गुब्बारे। गुब्बारे। तीसरे कैटेगरी के लोगों के साथ आपको काम करना है। ये मीटिंग होगी ना, उससे पहले ही एक्साइटमेंट, स्क्रीनशॉट मारेंगे, लिखेंगे ज्वाइन नाउ, मीटिंग स्टार्ट, कमाल हो गया, आग लग गई। मीटिंग खत्म होने के बाद लिखेंगे यार सर आज तो ये सीखना, 7 बजे की मीटिंग में सबसे पहले हैंड रेस करेंगे। आपको मतलब कहना नहीं पड़ेगा कुछ भी, एक बार सुनोगे खट 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 खट, तुम बोलोगे बैकग्राउंड बनाओ खट से, तुम बोलोगे पेज पे काम करो, ये ऑनलाइन लीड जनरेट करो, ये करना है तुम्हें, ये करना है, ये सारे काम करेंगे। ये अपने माइक को मीटिंग में हमेशा बंद रखेंगे, खोल के देख लेंगे जूम चलाया कैसे जाता, हैंड रेस कब किया जाता, हैंड रेस कब छूना नहीं होता है। इनको पूरा प्रोफेशनली काम करेंगे। तो अगर तुम्हारी टीम में ये 3 तरीके के लोग आपको दिख रहे, तो ध्यान रखना, हर महीने मैं अपनी कैटेगरी में क्या करता हूं, पहले सिलेक्शन करता हूं भट्टाचार्य साहब। अब एक यहां से एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सर जो हमारे साथ ये आदमी जो जुड़ा जुड़ा गीली लकड़ी, तो क्या ये कभी पेट्रोल टैंक बन सकता है क्या? तो हाँ, बन सकता है। क्या सर कभी जो पेट्रोल टैंक था, तो क्या कभी गुब्बारा बन सकता है? हाँ, बन सकता है। क्या सर जो पेट्रोल टैंक था वो कभी गीली लकड़ी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और जो गीली लकड़ी है वो गुब्बारा बन सकता है, जो गुब्बारा है वो पेट्रोल टैंक बन सकता है, जो पेट्रोल टैंक है वो गीली लकड़ी बन सकता है। इसका सिलेक्शन हर 15 दिन में आपको अपनी टीम में करना होता है। आपको किसके साथ काम करना है?
आपको जो काम करना है, जिसके साथ मेहनत करनी है, वो कौन सी कैटेगरी है? तीसरी, प्रोफेशनली, पेट्रोल टैंक मेरी भाषा में। गुब्बारों के साथ क्या बोला? अरे सर, गौरव सर, मजा आ गया, क्या बात है, मजा आ गया। अरे गौरव सर, तुम जैसा लीडर, अरे मैं तो दीपक लेके घूम रहा था गौरव सर, मिला ही नहीं। तुम ही से मेरा सिस्टम चल रहा है गौरव सर, तुम ही सब कुछ तुम ही कर रहे हो, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ गौरव सर। भट्टाचार्य साहब, कमाल कर दिया भाई साहब आपने तो, क्या खिलाड़ी आदमी हो। इसको पता नहीं चाहिए कि हम गुब्बारे हैं। ध्यान रखना, पेट्रोल टैंक को पता चलना चाहिए कि तू पेट्रोल टैंक है, लेकिन गुब्बारे को कभी पता नहीं चलना चाहिए तू गुब्बारा है। गीली लकड़ी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तू गीली लकड़ी है। आपको ऐसे उनके साथ बिहेवियर करना है कि उनको कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिले। क्यों? अगर ये इंफॉर्मेशन मिल गई तो वो आगे चल के आपसे रिलेशन बिल्ड नहीं करेंगे, रिलेशन बिल्ड नहीं करेंगे तो वो आगे आपके कभी जो पेट्रोल टैंक बन सकते थे वो नहीं बनेंगे। तो अगर हमें डे फर्स्ट पे ही पता होगा कि हमारे साथ ये तीन तरीके के मामले, तीन तरीके की प्रजाति आने ही वाली हैं, और हमें पहले से ही टीम के बारे में पूरा डिस्कस होगा, तो आपके साथ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। प्रतिपाल चौहान को कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई गीली लकड़ी आएगी आएगी। अब बोलो सर क्यों आते हैं? तो इनकी जात ही ऐसी है, इनकी जात ही ऐसी है, इनको बदल ही नहीं सकते। तो तुम्हें बदलना पड़ेगा। तुम्हें हर 15 दिन में कैटेगरी वाइज अपने नेटवर्क को करना पड़ेगा, समराइज करना पड़ेगा कि आज इस 15 दिन तक कौन गीली लकड़ी था, कौन गुब्बारा है, कौन पेट्रोल टैंक है। पेट्रोल टैंक के साथ तुरंत अप्लायंस से टच कराओ। तुरंत लगे कि सर एक बहुत बड़ा बंदा ज्वाइन हुआ है, कल ही ज्वाइन हुआ है, और लग रहा है कि सर बढ़िया लग रहा है। मैंने उससे बोला बैकग्राउंड बनाओ, हाल क्या, मैंने उसको लिंक भेजा, वो वीडियो ऑन करके बैठ गया सर दूसरे ही दिन। ये लक्षण होते हैं, ध्यान रखना। पेट्रोल टैंक को पहचानने के लक्षण क्या हैं? कि तुमने पहले ही दिन लिंक भेजा, वो वीडियो ऑन मिल गया तुम्हें, घबराता नहीं है, बात भी करता है, तुम्हें एक दो बार कॉल भी कर लेता है, तो तुरंत समझो, तुरंत क्या करो, अपने एक्टिव अपलाइन को उससे कनेक्शन करा दो। तुम तो कर ही रहे, साथ में क्या बोलो, सर ये हमारी अपलाइन है, ये प्रतिपाल चौहान है, ये इनका नंबर है, ये देखो 1,40,000 कमा रहे हैं, ये रेखा मैम है, इनका 40,000 का चेक है। आप अपनी अपनी टीम से, ध्यान रखिए क्रॉस लाइन नहीं करना है, क्रॉस लाइन का मतलब इनकी टीम, समझ गए होगे आप लोग, अपनी टीम के टॉप अपलाइन। अगर आपकी टीम से कोई एक्टिव अपलाइन है जो बढ़िया सा काम कर रहा है, जिनकी अपलाइन नहीं है उसके लिए प्रतिपाल अपलाइन है, तो आप मेरा नंबर शेयर कर सकते हो, उनसे मेरी बात करवा सकते हो, कांटेक्ट करवा सकते हो। ताकि वो जो पेट्रोल टैंक है उसमें क्या करना है, जैसे कल सुबह गौरव सर ने एक वीडियो चलाया था, शायद आई होप गौरव सर ने, जी बाली जी। साहब बोल रहे थे कि कई मिलियन गैलन पेट्रोल टैंक है, तो उसको जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक चिंगारी का काम होता है। एक चिंगारी मारी और धूम, एकदम विस्फोट हो जाता है। अगर ऐसा कोई लीडर टकराता है, तुरंत दिमाग लगाओ, तुरंत काम करो। गीली लकड़ी है, मीटिंग कराओ, पहले बता दो अपलाइन को, सर ये गीली लकड़ी है, आज ला रहा है, थोड़ा सा देख लो। तो उसके साथ अपलाइन बैठेगा तो उसको कोशिश करेगा कि उसको पेट्रोल टैंक की तरफ कन्वर्ट करें, प्रोफेशनली बनाएं उसे। कोई गुब्बारा है पहले से बता दो। और तुम्हारी टीम में कैटेगरी वाइज बटे होंगे लोग, तो तुम इस बिजनेस में बहुत बेस्ट कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में 80% एनर्जी हमारी उनके ऊपर खर्च होती है जो गीली लकड़ी है। तुम दबा के पेट्रोल डालो, दबा, अरे वो गीली है, जब तक पेट्रोल रहेगा तुम्हारी मीटिंग में रहेगा तब तक वो एनर्जेटिक है, उसके बाद तो गीली है, उसमें आग लगनी ही नहीं है। अब तुम उसके चक्कर में खुद गीली लकड़ी हो रहे हो, तुम उसके चक्कर में परेशान हो रहे हो। मैं इस बिजनेस में क्यों सफल हो पाया? क्योंकि सोनू सर ने डे फर्स्ट पे मुझे ये स्लाइड दिखा दी थी। ये सोनू सर की वीआईपी की स्लाइड है, अभी मैं दिखाऊंगा कभी आपको। सोनू सर की वीआईपी है, सोनू सर की वीआईपी की स्लाइड है। मुझे डे फर्स्ट समझ में आ गया था गौरव सर कि ऐसे लल्लू टाइप के लोग आते हैं, तीन तरीके के लोग जी होते सर। हैं, इन लल्लुओं को ऐसे डील किया जाता है, इन लल्लुओं को ऐसे डील किया जाता है, इन लल्लुओं को ऐसे डील किया जाता है। और सामने वाले को पता ना हो कि भट्टाचार्य साहब क्या है, पता है ऐसे चलना चाहिए, भट्टाचार्य साहब तो पेट्रोल टैंक है भाई, और ये भली गीली लकड़ी हो। त्रिवेंद्र सर को पता नहीं होना चाहिए कि ये गीली लकड़ी की तरफ खिसक रहे हैं, ये तो पेट्रोल टैंक। हर आदमी को आपको ऐसे बिहेवियर करना है कि सब पेट्रोल टैंक हैं आपकी नजर में। कभी भी गलती से भी ये नहीं बोलना है कि तुम्हें 4 बार बता दिया, तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता है, तुम नहीं कर सकते हो ये बिजनेस, तुम्हारे लिए नहीं है ये बिजनेस। खबरदार, फिर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। हर आदमी को आपको क्या बोलना है
कि सर आप कर सकते हो, आप बहुत बड़ा कर सकते हो, उसको उसका बाय क्लियर, क्योंकि कभी ना कभी वो गीली लकड़ी का बाय क्लियर हो गया तो वो भी पेट्रोल टैंक बन सकता है। गलती उसकी नहीं होती है, उसके पास एजुकेशन ही नहीं है एमएलएम की, उसको पता नहीं है कितने मिलियन लोग इस डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। सोनू सर का 20 मिनट का वीडियो उसने देखा ही नहीं है कि जिसमें 70% महिलाएं काम कर रही हैं, 2040 में क्या होने वाला है। उसको स्मृति ईरानी का वीडियो पता ही नहीं है, उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज मार्केट से भी सस्ते प्रोडक्ट बेचती है। उसको बेचारे को पता नहीं है कि 12 बजे की मीटिंग इतनी खतरनाक हो रही है आजकल कि आदमी आ भर जाए, भागने के कहीं चांस ही नहीं है उसको, क्योंकि उसके पास कोई क्लू रहता ही नहीं है। क्योंकि अपन सारे क्लू में उसको सारे क्वेश्चंस का आंसर उसी पीपीटी में मिल जाता है। तो हम सबको क्या करना है, ये 3 तरीके के लोगों का दिमाग सेट करके रखना है और हमेशा सोचना है कि ये आएंगे ही आएंगे, और अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो हम सब कर सकते हैं ये। आप समझ लो आज ज्वाइन हुई सोनिया जी, आपको पता है अगर इस टाइप का लोग आया, जैसे ही ज्वाइन हुआ आग लगा देंगे सोनिया, हम बहुत बड़ा काम करें, बहुत बड़े नेटवर्क, समझ जाओ ये कौन आ गया, गुब्बारा आ गया भाई। अभी गुब्बारा ज्वाइन हो गया आजकल। बता दो अपलाइन को, सर एक गुब्बारा आया, देखियो एक बार। ठीक है। दूसरा होगा कि उसने पीवी भी कर लिया और तुम्हारा फोन नंबर नहीं, पूरा फोन ही नहीं उठा रहा तुम्हारा, तो समझ जाओ कौन सा ज्वाइन हुआ, गीली लकड़ी हुआ है। इस पर जितना भी पेट्रोल छिड़केंगे उतनी आग लगेगी, नहीं छिड़केंगे तो नहीं लगने वाली। तो तुम्हें पहले से ही पता होगा। तीसरी जो कैटेगरी, पेट्रोल टैंक की, ये तो भाई साहब खिलाड़ी आदमी होते हैं। मैंने जब अप्लाई किया मुझे फोन आई, टीएसएस से बात कर रहा हूँ, मेरे समझ में ये था कि सोनू सर से ऑफिस से कॉल आई, मैंने फोन उठाया। एक मिस्टर थे, उनसे मैंने बोला, मेरी अपलाइन जो छोड़ के चली गई हमें, उनसे मैंने बोला कि भैया तुम मेरी मीटिंग करा सकते हो क्या सोनू सर से। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल करा सकते हैं, आप फरीदाबाद आ जाइए। मैं फरीदाबाद गया। फरीदाबाद सोनू सर के सामने उन्होंने बिठाल दिया। सोनू सर समझ गए कि ये तो पेट्रोल टैंक है। और उनने कितनी लगाई, केवल एक सीख लगाई। कैसे, कभी मीटिंग हुई, प्रतिपाल का एक बार नाम लिया, यहाँ तो आग लग गई। सोनू सर ने हमारा नाम, हे भगवान आग लगाएंगे हम तो। आज कोई हमें मेरी अपलाइन थोड़ी समझाता है कि प्रतिपाल तुम वीआईपी करो, प्रतिपाल तुम 10 तारीख को पे आउट सेलिब्रेशन करो, प्रतिपाल तुम 12 बजे को न्यू गेस्ट करो, प्रतिपाल तुम 8:30 बजे रोज बैठो मीटिंग में, प्रतिपाल तुम कैंपेन बनाओ, अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग लीड चलाओ। कॉलिंग लीड में कैसे लोग चाहिए, हाउस वाइफ कहाँ से निकाली जाती हैं, 50,000 वाले कहाँ से आते हैं, इंस्टाग्राम कैंपेनिंग क्या होती है। ये मैं क्या था, मैं था पेट्रोल टैंक। बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो जो टूल्स की जरूरत थी मैंने सबको खुद सर्च करता रहता हूँ, खुद सर्च। तो पेट्रोल टैंक ऐसे ही काम करते हैं। समझ पा रहे हैं साहब, ऐसे ऐसे कर सकते हो बाबूजी। दिख रहा है आप सब हमें, दिख रहा है। हाँ। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि इस तरीके के लोग आपके साथ रहेंगे, तो आपको ये काम कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा, प्रॉब्लम्स नहीं होगी, और आप इस बिजनेस में दिन पे दिन 2.5 साल के अंदर मैं 1.5 लाख के चेक पे पहुंचा हूं, तो मुझे ये चीज बिल्कुल क्लियर थी। और 2 जून को पहुंच रहा हूँ यूसीडी, पहले से अनाउंस है हमारा, पहले से ही अनाउंस लेके चलता हूँ, शुरू से ही चल रहा हूँ। और सोनू सर और पहले अनाउंस कर देते हैं कि प्रतिपाल तू 5 साल में 20 लाख का चेक कराएगा, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। तो क्या कर रहा है वो, बट क्या लगा रहा है गौरव सर, केवल एक सीख लगा रहा है, चिंगारी चिंगारी। चिंगारी लगा रहा है। वो कोई थोड़ी हमारा फोन भी, मतलब महीने में 1-2 बार बात हो जाती है, 1-2 बार मीटिंग हो जाती है सर से। अब वो थोड़ी हमें फोन लगाते, हेलो प्रतिपाल चलिए कर। अब वो थोड़ी कह रहा है कि कल फरीदाबाद जा, कल मेरी ट्रेन है, कल मैं फरीदाबाद में हूँ। हमारे बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ फरीदाबाद में हैं। गौरव सर फरीदाबाद में, प्रवीण सर फरीदाबाद में, पृथ्वी सर फरीदाबाद में, सचिन सर फरीदाबाद में। हम लोग सब 2 दिन फरीदाबाद में रहने वाले हैं। ये सोनू सर ने थोड़ी बोला हमसे गौरव की तुम यार सबको लेके आओ। दीपक सर आ रहे हैं, वहाँ कंपनी के मालिक आ रहे हैं फरीदाबाद में, 5 स्टार प्रॉपर्टी में, हम एंजॉय करेंगे, तुम लोग देखना लाइव में, पूल में कूदेंगे। हे भगवान, हे देवराज इंद्र, देखो ये क्या हो रहा है, वो टाइप के हम लोग रील्स बनाएंगे, है ना। तो ये मुझे सर ने नहीं बताया, ये मुझे करने में मजा आता है और लोगों को चलाने में मजा आता है, क्योंकि लोग डायरेक्ट सेलिंग के लिए पॉजिटिव नहीं है, और यहाँ मैं फेसबुक पे तहलका मचा के बैठा हूँ। तो ये मुझे मजा आता है, मुझे मेरे लगता है कि मेरी टीम बिल्ड हो रही है इससे, तो मैं बहुत सारे काम अपने आप ही करते जाता हूँ। तो ये कौन करता है, ये करता है पेट्रोल टैंक। तो आपको कॉपी किसको मानना है, किसको, पेट्रोल टैंक को कि गुब्बारे को? पेट्रोल। पेट्रोल टैंक को, पेट्रोल टैंक को मेरी तरह है।
सोनू सर की तरह आपके अपलाइन जितने भी रिस्पेक्टेड अपलाइन है, प्रवीण सर हैं, कुंदन सर हैं, पूनम मैम आज देखो कितना बढ़िया काम कर रही हैं, दीपिका मैम कितना बढ़िया काम, एक हाउस वाइफ है अल्पना मैम कितना बढ़िया काम कर रही हैं भाई साहब। 6 7 8 8 हजार पीवी घर में बैठ के बिना घर से बाहर निकले। सोचो, पृथ्वी सर ने पिछले महीने एलओ भी उठाई केवल और केवल कॉलिंग से। गगन मैम आज देखो कि ब्रॉन्ज सिल्वर मेंटेन हो रही हैं। इन लोगों से आपको मोटिवेट होना है कि बाकी में ये पेट्रोल टैंक है। इनको बोलना नहीं पड़ता कि वीडियो ऑन कर लो, इनको नहीं बोलना पड़ता कि ग्रुप में लिंक डाल दो, इनको नहीं बोलना पड़ता कि फॉलो अप कर लो। ये खुद से खुद अपने काम सेल्फ करते हैं। तो आपकी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी और आप इस बिजनेस में सफल हो जाओगे। तो आई होप इस चैप्टर पे हम इतनी बात करेंगे कि इस टाइप के लोग आते ही हैं, हमें इनको डील करना है। और हर 15 दिन में एक कैटेगरी बदल जाएगी। ध्यान रखना कि अगर गौरव सर आज हमारे पेट्रोल टैंक हैं, खुदा ना जी खास्ता कभी किसी सिचुएशन में ये नीचे भी जा सकते हैं, फिर ये चेंज हो सकते हैं। पता चला अभी शादी आ गई गौरव की, तो भाई ये तो बंदा चला गया ना अभी हमारा गीली लकड़ी में। और शादी देखे बंदा की अपनी वो करे, क्योंकि अभी गौरव सर की तो शादी भी नहीं हुई है और हम चाह रहे हैं जल्दी हो। कुंदन का तो हो गया कल। तो मतलब ये अभी कुंदन जब शादी करेगा तो ये तो चला जाएगा गीली लकड़ी में। तो हमें कुछ टाइम के लिए उसको फिर टाइम लगेगा, लेकिन हमें अपना टाइम खोटा नहीं करना है। हमें उसी पेट्रोल टैंक को खोज लेना है कि इनकी टीम में कौन पेट्रोल टैंक है, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हैं। सबसे पहले लर्न 5 स्किल। 5 स्किल में क्या है कि हम 5 में नहीं चलेंगे कि सोदा प्लान करो ये वो कुछ नहीं करना। एक स्किल बिल्ड करनी है आपको, वो है इनवाइटिंग। सबसे खतरनाक स्किल है। आप हमारे साथ ज्वाइन होते हो, आपको अगर ये स्किल आ गई, केवल इनवाइटिंग, कैसे लोगों को इनवाइट करना है, ये प्लान है ऑफलाइन के लिए। ऑफलाइन में मतलब आपके जो रिलेटिव होते हैं जिनकी आप लिस्ट बनाते हो, इन पे हम कम ही काम करते हैं लेकिन फिर भी करना है हमें, ठीक है। जैसे आप ज्वाइन होते हो तो बहुत सारे लोग, हम लोग सीधा ऑनलाइन ही काम करते हैं कि हेलो हम टीएसएस से बात कर रहे हैं, वो भी बता रहा हूँ कि उनको कैसे करना है और इनको कैसे। सिर्फ ये महारथी आप बन गए किसमें, इनवाइटिंग। बस यहाँ पे केवल एक ही स्किल काम सीखना है आपको, जिसको बोलते इनवाइटिंग। ये महारती होना बहुत जरूरी है। अब इनवाइटिंग से पहले हम समझेंगे कि हमें किन लोगों को इनवाइट करना होता है। पहले, सबसे पहले आपको सिलेक्शन के लिए देखो पहली चीज लिख रही होगी, ड्रीमर टाइप के लोग। आपके पड़ोस में, अड़ोस में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में जो ड्रीमर टाइप के बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाले, जैसे हम घर में बड़ी बड़ी बातें फेंकते थे, जब हमारे पास साइकिल थी हम बोलते थे हम हवाई जहाज में जाएंगे, हम विदेश जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अपना दिमाग लगाना है इनको सिलेक्शन करते हुए, जो पॉजिटिव थिंक रखता हो। इस सिलेक्शन होता है कि इस आदमी को पहले अपनी लिस्ट में ऐड करो, जो पॉजिटिव थिंग्स रखता हो, हार्ड वर्किंग हो, जल्दी मोटिवेट हो जाता हो, पीपल वाइट पीपल, लोगों से मिलने, मतलब पॉलिटिक्स टाइप का, एक कोई पार्लर रिलेटेड कोई वर्क है, या मतलब उसके आसपास लोग ज्यादा आते हों, आधार कार्ड सेंटर है, जन सेवा केंद्र है, जो लोगों से कनेक्टिंग रहता हो, उस आदमी को प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है। अगर आप इनको करोगे तो आपका टीम बहुत जल्दी बिल्ड होगा। इनवाइटिंग सबसे खतरनाक चीज है। अब दो तरीके की इनवाइटिंग करना है, ये तो हुआ ऑफलाइन वाला कि ऑफलाइन में इस टाइप के आदमी अगर आपके आसपास हैं तो आपको इनवाइट करना है सबसे पहले। लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज देखनी है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है इस बिजनेस में, लास्ट और लीस्ट, जब आपको यहाँ पे सफल होना है, फिर हम लास्ट मुद्दे पे चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहला काम अगर इस बिजनेस में आपको सफल होना है, वो क्या है, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे बताऊंगा कि ये काम क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है, जस्ट वाइट बोर्ड कहाँ गया हमारा, यूज क्लासिकल वाइट बोर्ड, चलो यूज कर लेते हैं भाई, क्लासिकल वाइट बोर्ड आ गया, ठीक है। गौरव सर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है डायरेक्ट सेलिंग में, अगर इस बिजनेस में आपको सफल होना है। फॉर एग्जांपल आज आपने हमारे साथ 60 पीवी का प्रोडक्ट लिया, 20 पीवी का प्रोडक्ट लिया, 30 पीवी का प्रोडक्ट लिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो काम है बस, वो दो काम में आप महारथी हो गए, इस बिजनेस में कोई आपको फेल नहीं कर सकता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो काम है वो क्या है, सबसे पहला सिर्फ और सिर्फ लिस्ट। सबसे पहला काम लिस्ट। सारे काम छोड़ के, सारे काम छोड़ के सबसे पहले लिस्ट बना लो। सिर्फ लिस्ट, बताना किसी को नहीं है।
जो हमारे साथ रॉय साहब आप ज्वाइन हो गए 2 दिन पहले, आपको किसी को नहीं बताना है ये बिजनेस। केवल कॉपी में उतार लो कि किस किस को बताना है। जो तुम्हारे फोन में है, जो तुम्हारे फेसबुक पे का लोग है, व्हाट्सएप पे कटाते हो, जहां जूते पॉलिश करवाते हो, जिस पार्लर में तुम जाते हो, जो भी लोग हैं उनका एक लिस्ट में एक पूरा रजिस्टर प्यारा सा खरीदो, उस पर नाम लिख लो। कैसे? क्रम से, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, क्रमशः। और क्या करना है अब? इनको क्या करना है? आपको इनवाइट करना है, इसमें लेट नहीं होना है। इनवाइट करने के लिए एक तरीका है ऑनलाइन जो हम अपनाते हैं, ऑफलाइन लोग जो मैंने अपनाया, इस पर काम भी बहुत अच्छा होता है। देखो, जमाने के ये जो फॉर्मूला है ना इनवाइट करने के लिए, निपट गए। हेलो दोस्त, क्या हो रहा है, फैमिली में कैसा चल रहा है, ऑक्यूपेशन, फैमिली, खत्म है। अब तो शुद्ध बात बताओ, 40 सेकंड है ना, सुने होंगे ना बहुत सारे कि ये तुम पहले फैमिली पूछो, पे ऑक्यूपेशन पूछो, यस कृष्णा कौन आ गई, है ना। अब ये जमाने चले गए, कैसा चल रहा है, तुम्हारी फैमिली ठीक है, वो तुम्हें तुरंत समझ जाएगा, बेटा डायरेक्ट सेलिंग का। देखो समझो, हर समय पे हर चीज नहीं चलती है। वो कहेगा खानदानी, पहले तो जिंदगी में 2 साल से तो तूने फोन नहीं लगाया, अब पूछ रहा है फैमिली कैसी है। अच्छा, तुमने सालों से तो मिले नहीं हो तुम उससे, तुम उसका फोन उठाने में उसको ब्लॉक मार के बैठे हो, अब तुम पूछ रहे कि फैमिली कैसी हो, घर कैसा है, बच्चा कैसा है। बर्थडे में तो तुम 3 साल से नहीं गए किसी को पैसे देने, टॉपिक देने उसके घर में। तो अब वो जमाना चला गया है। अब सबसे बेस्ट जमाना क्या है इस समय डायरेक्ट सेलिंग में, जो मैं अपनाता हूँ। मैं एक 40 सेकंड का वीडियो है हमारे पास, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये देखो, नए आदमी तुम करके देखो, प्रैक्टिकल है, इसमें पैसे नहीं लगने। काम हमें अननोन लोगों के साथ ही करना है, डायरेक्ट सेलिंग अननोन लोगों से ही चलती है। चलो एक एक प्रैक्टिकल समझ आ रहा है क्यों चलती है अननोन लोगों से, लेकिन हमें जो प्रैक्टिस करनी होती है ना, वो सीधी वर्ल्ड कप में नहीं होगी, फाइनल में प्रैक्टिस कहाँ होगी? हेलो, प्रैक्टिस कहाँ होती है? स्टेडियम में, नेट लगा के। तो जो तुम्हारी 500 200 300 700 लोगों की तुमने जो लिस्ट बनाई, जैसे शादी में बनाते हो, वो क्या है? तुम्हारा नेट है। नेट जानते हो ना, सचिन तेंदुलकर एक नेट लगा लेते, चारों तरफ मारता रहता बॉल। अब उससे थोड़ी कोई बहादुरी मिलती है, पैसे मिलते हैं क्या शिवांगी मैम? नहीं मिलते, चाहे जितनी प्रैक्टिस करते रहो। तो तुम्हारे साथ जो लोग ना जुड़े तो इससे प्रॉब्लम नहीं है, ये तो प्रैक्टिस है। सामने बोला, बोला हमें नहीं जुड़ना बेटा, लल्लू प्रतिपाल नहीं जुड़ना, बोले मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था नेट लगा के, दिक्कत थोड़ी, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था, ले लल्लू, मैं जोड़ कहाँ रहा हूँ तुझे? मैं तो बोल देता हूँ, मेरे जो भी रिलेटिव, अरे अरे, हम कहते बेटा हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जोड़ने के लिए तो 20,000 लोगों को जोड़ चुके हैं हम ऑनलाइन, देखे है पिछले महीने 1,41,000 का चेक है, देख ले, मैं तो तेरे ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था, जाल लगा के कैसे बातें की जाती है। तो अगर तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी जिठानी, तुम्हारी मासी का लड़का, तुम्हारे मौसा का लड़का कहता है लल्लू ये फालतू में फंस गई, कहना बेटा हाँ पता है, मैं यही कहने वाला था, तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, नेट लगाया, हम क्रिकेट खेलने तो कहीं और जाएंगे। आप समझो, साहू सर आपने खोली जनरल स्टोर की दुकान, समझो डायरेक्ट सेलिंग की थीम को समझो तुम लोग। अभी ना अगर इस थीम को समझ लिए ना, इतने पैसे छापोगे, तुम अपने प्राइवेट जेट खरीदोगे, जो मेरा ड्रीम है ना, गारंटी से खरीद सकते हो। तुमने खोली एक दुकान जनरल स्टोर की, प्रैक्टिकली बातें कर रहे हैं अपन। अब उस जनरल स्टोर की दुकान पे तुम्हारे मौसा, तुम्हारे मामा, तुम्हारे जीजा, तुम्हारे फूफा, तुम्हारे नानी, तुम्हारे नाना, तुम्हारे ससुराल वाले, तुम्हारे साले साहब, केवल यही सामान खरीदने आते हैं, दुकान चल जाएगी? बाबूजी, कैसे चलेगी यार? कैसे चलेगी? और डायरेक्ट सेलिंग में तो यही सिखाया जाता है, केवल मौसी की लिस्ट बनाओ, मौसा की लिस्ट बनाओ, चाचा की लिस्ट बनाओ, चाची की लिस्ट बनाओ, डायरेक्टर की लिस्ट बनाओ, बताना बनाओ, देखा। अरे ये डायरेक्ट सेलिंग में टीम सोनू शर्मा कहती है ये जाल है, तुम्हारा प्रैक्टिस है, इनसे काम ही नहीं करना हमें। और वो लोग कहते हैं काम इन्हीं के साथ करो। हेलो, टीम सोनू शर्मा को छोड़ दिया जाए, बाकी लोग क्या कहते हैं? जीजा को जोड़ो, मौसा को जोड़ो, तुम हमें खून दो, मैं हम तुम्हें आजादी दे देंगे, तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें करोड़पति बना देंगे। अरे तुम अपनी दुकान खोल रखी है तुमने, अच्छा एक मैडम हमसे कनेक्ट हुई, पार्लर है उनका। अब उस पार्लर पे केवल उनके जीजा जी आए, मौसा जी आए, मौसी आए, चाची आए, नाना आए, नानी आए, उनका पार्लर चल जाएगा? फिर बाकी डायरेक्ट सेलिंग वाले तो यही कर रहे हैं, दुकान खोल के केवल अपने ही लोगों को जोड़ रहा, नहीं जोड़ रहा, कह रहा कंपनी, ये डायरेक्ट सेलिंग तो बेकार है। अरे कैसी बेकार है यार? तुमने कपड़ों की दुकान खोली, उस कपड़ों की दुकान में तुम्हारा जीजा, मौसा, चाचा, नाना, नानी कपड़े खरीदेगा, वो दुकान चलेगी? नहीं चलेगी।
और यहां तो चला रहा है गौरव सर वो। यहाँ तो यही पंगा है, बिल्कुल। सबसे बड़ा पंगा, डायरेक्ट सेलिंग को समझ ही नहीं पाए लोग, और सोनू सर उसको समझ गए। अब इसमें कोई जीजा बैठा हमारा? हेलो, है कोई जीजा? मौसा, नो सर। चाचा, चाची, नाना, नानी, फूफा, फूफी? कोई नहीं कोई नहीं है। वो तो हमें लल्लू समझते हैं। तुम ये कह रहे हो हाँ प्रतिपाल सर कमाल कर दिया, बहुत स्ट्रगल है, वो कह रहे तो लल्लू का आदमी है, फालतू का कैरियर बर्बाद, कमा लिया 10 लाख, खाते में नहीं है 2 लाख। क्योंकि वो तो हमारे पापा तो बोलते थे बेटा पे ट्रैक्टर खरीद ले कार की जगह, अभी अपन को जुताई चाहिए तो ट्रैक्टर खरीद ले। वो कहते फ्लाइट में क्यों जाता है, फालतू का चक्कर, दो सब जब, जब भाई जनरल टिकट से 90 रुपए में दिल्ली पहुंच जाता है तो 1600 का फर्स्ट एसी का क्यों लेता है? वो तो यही समझा रहा है हमें। आप समझो उनकी सोच और हमारी सोच में जमीन बेटा जब फोन से नंबर कट करना है और सुनना है तो 1.5 लाख क्यों लगाया? समझो बात को। यानी जो हमारे नियर डियर होते हैं वो हमें इस बिजनेस की थीम समझते ही नहीं है, और हमारी दुकान हमारे नियर डियर से नहीं चलती। दुकान चलती है कि हमारे पार्लर में बाहर के लोग आए, जनरल स्टोर चलता है कि हमारे यहाँ बाहर के लोग खरीदे। पार्लर की दुकान XYZ समाज में, तुमने एसी की दुकान खोली, आज मैं एसी लाया गौरव सर, एक मेरे रूम में वहां लगा, एक मैं एसी लाया। अब मैंने खोल ली भाई साहब एसी की दुकान। अब मेरे यहाँ से जीजा खरीद ले गया हमारा, मौसा भी खरीद लिया, जिस दूध बाल कटवाने जाते थे वो भी खरीद लिया, जिस डॉक्टर से हम वो करवाते वो भी खरीद लिया, चलो सबने खरीद लिया। अब कहाँ हो गया धंधा? अब मैं एसी चल जाएगा हमारा दुकान? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। उस एसी वाले के पास जब मेरी दुकान है, अननोन आदमी क्वारीज करने आएगा, अननोन लोग बार बार खरीदेंगे, तब हमारी दुकान चलेगी। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में हमारे जितने भी लोग होते ये केवल आपके लिए जाल हैं। कौन सा जाल है? जिस पे सचिन प्रैक्टिस करता है। और वो लोग फेल हो जाते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हेलो, करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। कि डायरेक्ट तुम वर्ल्ड कप खेलने चले जाओ, शिवांगी बोले ना 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 हमें तो इंडिया कैप्टन झूलन गोस्वामी बनना है, हमें तो सीधा वर्ल्ड कप में उतारो सर, ये फालतू के काम, हमें ये जो नेट वेट नहीं खेलना है, हमें तो कृष्णा सीधा फाइनल में जाना है वर्ल्ड कप के, वहीं उतार दो। गौरव सर बोले कि नहीं 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 सर, ये तो फालतू का ना, गली क्रिकेट नहीं खेलता, रंजीत वंजीत नहीं खेलता, मुझे तो अभी चल रहा है ना, मैं अभी आने वाला है IPL, पूरा भारत बिजी हो जाएगा उसमें, पैसे कमाएंगे दूसरे, बिजी हो जाएगा अपना दूसरा, पूरा भारत बिजी रहेगा। 8 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाएगा इंडिया में, करोड़ों कमाएंगे, लोगों के लिए बिजनेस है, इंडिया के लिए टाइम पास है, आम आदमी के लिए। तो आप सोच के देखिएगा कि जब ये काम होते हैं तो हमारे दिमाग से ये चीज क्यों नहीं आती है कि डायरेक्ट सेलिंग में जब तक अननोन आदमी आपकी टीम में नहीं आएगा तो ये बिजनेस नहीं चलता है। लेकिन प्रैक्टिस उनसे करनी होती है, तो हम बना सकते हैं लिस्ट, जाल बना सकते हैं अपना, नेट प्रैक्टिस वाला। अब इस जाल पे प्रैक्टिस कैसे करनी होती है बताएं? कि सर बना लिया यस चलो, सर। ध्यान रखियो, ज्वाइन नहीं होना उन, वो तो प्रैक्टिस, वहां तुम कितने भी शतक मार दो, कितने भी छक्के, तुम्हारे रन नहीं जुड़ेंगे शिवांगी, नेट नेट प्रैक्टिस के रन जुड़ते हैं क्या? तुम तो वहां 200 बना लो, तो उससे तुम्हारा होने वाला कुछ नहीं है। सब जुड़ जाए, तुमने जितने लोगों की लिस्ट बनाई, लेकिन तुम्हारा धंधा तो तभी, तुम्हारा बिजनेस तो तभी चलेगा ना जब वर्ल्ड कप में रन बनाओगी, नाम तो तभी चमकेगा। कि प्रैक्टिस में तुमने तो बनाया, सब बना लिया, क्यों नहीं चल, नहीं चलेगा। तो अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई, इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए क्योंकि मैं एग्जाम्पल से ही समझाने में बिलीव करता हूँ, अगर तुम्हें ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए तो ये दिमाग में रख लो कि हमारा जो बिजनेस चलता है और डायरेक्ट सेलिंग में 90% लोग प्रैक्टिस में बस बताएंगे चाचा को, मौसा को, नाना को, नानी को, बस सर हो गई कहानी, कोई नहीं जुड़ता। अरे तूने दुकान खोली है और पड़ोसी को ही दे रहा है, ऐसे थोड़ी चलता है यार। प्रतिपाल की तरह कर, लीड जनरेशन कैसे होती है, सोशल मीडिया कैसे, रोज आता है 700 लोगों का डाटा मेरी टीम में, कितने लोगों का? सात सर। सौ अननोन लोगों का, 700 लोगों, अननोन लोगों का डाटा आता है मेरी। एक दिन मैंने एवरेज देखा कि इतने पेज चल रहे हैं, एक पेज पे इतना नंबर आता है, तो 700 लोग अननोन आते हैं, क्यों नहीं बढ़ेगा भैया मेरा धंधा? 100% बढ़ेगा। तो ये बात आपको समझ में, अब जाल आपने बना लिया, यानी आपने नेट प्रैक्टिस के लिए तैयारी कर ली, बैट भी खरीद लिया। बैट क्या है आपका? बैट क्या है? क्या है बैट? ये ग्लव्स क्या है तुम्हारे? ग्लव्स, बैकग्राउंड, वीडियो ऑन क्या है तुम्हारा? वो तुम चले गए फील्ड में खेलने, नहीं तो तुम सोएंगे कि सपने ऐसे ही देख रहे हो।
समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि जब भी प्रैक्टिस भी भैया वही से होती है, बिना हेलमेट हेलमेट लगा के नहीं होती, नहीं तो प्रैक्टिस करने ऐसे ही चले जाओ। सारे टूल्स तो आपके पास होने चाहिए, तब आप ग्लव्स में उतरो। और अपनी अपलाइन से पूछोगे सर टूल्स क्या लेने होते हैं, पिच में जाने से पहले वो बताएगा, आपको सारी चीज बताएगा। कॉपी कट पढ़ बेटा, सवाली जवाब पढ़, जीता आपकी पढ़। ये क्या है, ये तुम्हारे सारे के सारे, ये लगा लिए, ये लगा लिए, ये लगा लिया, बैट ले लिया, फिर तुम जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ध्यान रखना बिना उसके ना, जब पता चला मशीन से बॉल फेंकी तुम्हारे मुंह में, तुम्हारा जबड़ा चला गया, तो तुम बोले सर मैंने तो बताया, वो तो ऐसे बोला। अरे भाई तूने क्यों नहीं लगाया हेलमेट? बताता कि भाई तेरे प्रोडक्ट महंगे हैं, तू तेरे पास होना चाहिए ना ये कहाँ महंगे हैं? बता भाई, 110 का आता है, मैं तो 65 का बेच रहा हूँ, कहाँ महंगा है बोल। ये गुगली तुम्हारे पास होगी तो तुम मार सकते हो। नहीं सर है, अरे खोल के मैं ऐसे करके ऐसे डाल के और उसी के सामने ऐसे उड़ा देता। हाँ वो तो बड़ी अच्छी खुशबू है यार, मेरे सर 67 में आती है, 110 में नहीं, 67 रुपए में आती है खुशबू, उसी के सामने खोल के मारता हूँ मैं बॉडी इस पे रखता हूँ अपना सामने वाला यार बढ़िया खुशबू। सर 175 का है, आप देखो ये वाला ले रहे हो 199 का। किसी भी क्लू में बॉल कैसी भी आए, हमारे पास अगर सेफ्टी नहीं है तो निपट जाएगी कहानी। तो जितने भी लोग निपटाना नहीं चाह रहे कहानी, वो ये सेफ्टी अपने पास लेके ही फील्ड में उतरे। आई होप आप समझ पा रहे हो इतने सारे एग्जाम्पल से। हेलो, समझ ले, बिल्कुल सर। आगे चलें। यस सर। चलो, अब हमने सारा समझ लिया, अब हम नेट प्रैक्टिस कैसे करें चलते हैं। नेट प्रैक्टिस जो हम करते हैं वो तरीका क्या है? नेट प्रैक्टिस करने का सबसे सरल तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका मैंने कैसे करा। मैंने पहले क्रम बनाया कि भैया मैंने, हमारे ये बड़े जीजा जी, ये छोटे जीजा जी, ये मौसा जी, ये नाना जी, ये नानी जी, फलाना ठिकाना, जितने लोगों को तुम्हें ध्यान रखना। मैं बोलता हूँ नेट प्रैक्टिस करो तो पता है कितने लोगों की लिस्ट बनती है? 20 लोगों की, 30 लोग खिंच के, 40 लोगों की। शादी में कितने को बुलाओगे? 200, 300, 500। वैसे ही 200, 300, 500 की लिस्ट बननी चाहिए, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट। ये सोचो शादी हो रही है हमारी, भाई मर्सिडीज के लिए इतना छोटा सा काम कर लो। अपन ड्रग्स नहीं बेच रहे, अफीम नहीं बेच रहे, क्या बताएंगे लोगों को? अपन यही तो बता रहा है कि भैया तू तुलसी पी ले यार, तेरे अंदर जा रहा है जहर, निकाल ले। हार्ट अटैक आ सकता है, अल्फलेक्सी ऑयल खा ले। तू मिनरल्स नहीं पी रहा है, 84 मिनरल्स हैं हमारे पास, एक बार टेस्ट करके दिखाओ उसको। तो लिख सकते हैं ना लिस्ट में। मुझे प्राउड होता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में। आई होप तुम्हें नहीं हो रहा। देखो सचिन को खेल में ना, क्रिकेट जो खेलता है उसे प्राउड होता है, खेल में मजा आता है, एंजॉय करता है वो। जिस दिन तुम्हें एंजॉय मजा आ जाएगा ना, मुझे ना मीटिंग लेने में मजा आता है, ना मेरा गला सूखता है, ना मुझे शर्म आती है, ना मैं थकता हूँ, मजा आता है। जिस चीज में तुम्हें मजा आने लगे ना, उसके तुम खिलाड़ी बन जाओगे, फिर तो तुम्हारा 100% चलने ही वाला है। तो तुम्हें भी प्राउड होना चाहिए, कोई प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हो, ये सारी चीजें। तो तुमने पूरी लिस्ट बनाई 500 लोगों की, एक एवरेज मान लेते हैं, ठीक है? 500 लोगों की लिस्ट बना ली तुमने, इतने लोग शादी में आने हैं, इतनी पत्तल मंगाते हैं हम लोग। शादी में आता है ना वो दोना पत्तल आती है ना, इतनी इतनी दोना पत्तल होनी चाहिए। आपके पास नहीं है तो नहीं होने वाला धंधा। ये डायरेक्ट सेलिंग मिनिमम 300, 500 लोगों से ही चलेगा, क्योंकि ज्यादातर जितने ज्यादा तुम्हारे पास रॉ मटेरियल होगा उतना तुम्हें मौका मिलेगा प्रैक्टिस करने का। हेलो, क्या करने का? प्रैक्टिस करने का, ताकि वर्ल्ड कप में जो बॉल आए तुम खट से सिक्स मारो, फिर तुम्हारा नाम होगा, फिर अखबार में नाम आएगा, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करी है। तो 500 का अगर तुम्हारे पास नाम है, अब हमें क्या करना है? इन 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 लोगों को आपको सुबह सुबह एक सोनू सर का 40 सेकंड का वीडियो भेजना है यूट्यूब का। मैंने टीम योद्धा पे अपलोड किया हुआ है, 40 सेकंड का, कि आप पार्ट टाइम में इन्वॉल्व हो सकते हो, घर में फलाना है ना वही वीडियो जो ना आपने देखा? दिखा यस दे, सर। दिखा रहा है आप, दिखा रहा है। जस्ट 1 मिनट, ये थोड़ा सा 5-7 मिनट चले ना, आगे चलाएं। हाँ सर, 9:30 हो गए, क्योंकि ये कंफर्म कर दें बस, उसके बाद हम लोग फिर एंड करेंगे, ठीक है सर? रेखा मैम चल लेना है। यस सर, यस सर। ओके, डिनर किसी को तो नहीं करना? करना होगा तो भी जबरदस्ती मजबूरी है, क्या करें? ये ना मैं एक बार फोन को चार्ज पे लगा देता हूँ, ये फोन हमारा चार्ज नहीं है। 10 मिनट, ये चला जाएगा नहीं तो। जस्ट, गौरव सर, जी दो जी मिनट सर, बिल्कुल बात आज कर टीका सकते हो? लगा दिया आपने, गलघोटू का टीका लगा दिया। लग गया कल गोटू का सीखा? लग गया लग गया। कल गोटू लगना चाहिए यार, नहीं तो पता चला ये सब वायरस में चले गए तो कहानी दिक्कत में आ जाएगी, है ना दोस्त?
बिल्कुल। चलो, अभी हमने क्या करा सर, एक 40 सेकंड का वीडियो कौन सा है मैं आपको उसका बता देता हूँ। ये वीडियो आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा। जो सोनू सर का जो वीडियो है 40 सेकंड का, इसको अपन ने इस चैनल पे, अच्छा बधाई हो यार, अपन इस चैनल पे ना 3,000 सब्सक्राइबर हो गए गौरव सर। जी 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 सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। टीम योद्धा अपन 3,000 सब्सक्राइबर कर चुके हैं। ठीक है, और इस पे अपन ने एक वीडियो डाला है। ठीक है, वीडियो कौन सा है, जस्ट कहाँ गया है, किसी के पास तो मुझे सेंड हाँ करो। सर, है। यस सर मैं है। यस अरे सर। भेज मेरे भाई, कितना यार तुम लोग तो सरल काम कर रहे हो हमारा। ये सबको ये ना प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। भेजो, मुझे व्हाट्सअप करो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि ये आप हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये वीडियो जाएगा ना, तो उसको बेचारे को हेल्दी हो जाएगा कि भैया कल ही हमने काम शुरू किया, मुझे ये काम करने हैं। किसने भेज दिया मुझे, ये नहीं यार, मुझे वो भेजो चैनल वाला। चैनल वाला भेजो, ये किसने भेज दिया, चैनल वाला जो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, 40 सेकंड का वीडियो। नहीं नहीं गौरव सर, आपने भी वही भेजा, चैनल वाला भेजो ना। ये पड़ा है, क्या बात है। देखो आजकल लोगों का फोन फटा पड़ा है क्या। सर अनम्यूट है। वन प्लस जी बात वन कीजिए प्लस आप। जी, आप बात कर सकते हो। ये वीडियो नहीं है, पता नहीं किसने लोग क्या क्या भेज रहा है। अरे और किसी ने भेजा, ये तो पार्ट टाइम वाला भेज दिया, संध्या मैम ने। अरे तुम लोग तो फिर एक भी काम नहीं कर रहे सही तरीके से, ध्यान रखना। आपने फिर गलती गलत करा है सारे लोगों ने। ये वीडियो नहीं है भाई साहब, 40 सेकंड का यूट्यूब पे जो कैंपेन चलाते हैं, आप एमबी में भेजोगे, कोई डाउनलोड नहीं। देखो मैं नई तरीके की नेटवर्क मार्केटिंग बता रहा हूँ, तुम 5-10 MB का भेजोगे, कोई नहीं तुम्हारा डाउनलोड करने वाला वो वीडियो, क्योंकि सबका फोन हैंग मार रहा है। इतनी रील्स आ रही भाभी जी की। समझो बात को, एमबी में नहीं भेजना है। हाँ ये है, देखो ये भेजा है इन्होंने, सरिता ने मैम ने। देखो ये वाला वीडियो है। Get the best flight offers on Ixigo. Fares starting from ये rupees YouTube को भेजना 999. है, Download the आपको Ixigo ताकि वो app क्लिक now. कर ले, ताकि वो क्लिक कर ले। देखो, इसमें आप पार्ट टाइम इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप अपनी जॉब कर रहे हैं, साथ साथ 2 घंटा शाम को आप इस बिजनेस को दे सकते हैं। 2-2 घंटा अगर आप डेली इस बिजनेस को देंगे, हफ्ते में 10 से 12 घंटे आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके लिए सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाएगा। मैं नहीं कह रहा आप कल से 1 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे, या 2 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे, या 5 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना इसको पार्ट टाइम किया, तो ये बिजनेस आपको 30, 40, 50 हजार रुपए पर मंथ दे सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत की इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। आइए इस बिजनेस मॉडल को ज्वाइन करिए, आइए मेरे साथ, मैं डायरेक्टली आपको कोच करूंगा इस बिजनेस को कैसे किया जाता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए नेटवर्क मार्केटिंग और अपनी जिंदगी में एक पंख लगाइए और अपने सारे अधूरे सपनों को पूरा कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, ये वीडियो गया। गौरव सर मैंने क्या करा, मैंने 5 लोगों का जो लिस्ट 5 बनाया लोग। था, सुबह सुबह मैंने ये वीडियो उनको, क्योंकि किन की बात कर रहे हैं हम, जो हमारे नियर डियर फियर फियर है ना, जिन्हें जी प्रैक्टिस करना है, जी जिनके ऊपर हम है ना, तो उन लोगों जी की हमने लिस्ट बनाई, 5 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई। और बनाई तो क्रमशः है। ठीक है, मैं दोबारा स्क्रीन पे आता हूँ, ताकि ये वीडियो आपने देख लिया, फिर उसके बाद हम इसको वीडियो को दे देंगे। मैंने ये कलाकारी करी है, उससे बहुत सारे रिजल्ट निकाले, मेरा प्रैक्टिस बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, ये कलाकारी आप भी करोगे तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, उसको हमने जो चीज़ भेजी है, कोई ड्रग्स भेजी क्या, अफीम भेजी क्या, अच्छा कोई बेइज्जती हो जाएगी क्या अगर बड़े जिया जी को मैंने भेज दिया तो अपने, अरे बड़े छोटे मौसा जी को भेज दिया तो, कोई दिक्कत नहीं भैया। क्या दिक्कत है, मैंने भेज दिया। ठीक है, ये क्या आ गया भैया, पेन आ गया, अच्छा ये नए तरीके के आ गया, अपडेट कर दिया भैया इन्होंने। चलो 1 मिनट, दिख रहा है आपको गौरव सर क्या, हेलो गौरव सर, आपको यस मेरा सर, दिख तो दिख रहा रहा है है। तो। जी जी हाँ सर, दिख वो सर रहा है दिख सर, वाइट दिख तो दिख रहा रहा है। रहा है। है, दिख रहा है सर। अरे बड़ा अच्छा आ वाइट गया, बोर्ड ये दिख रहा क्या है सर। है? ये क्या कर रहा है खिला, ये क्या खिसका रहा है, सवित्रा साहू क्या खिसका रहा है भैया, तुम लोग ना खिसकाओ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये नए तरीका आ गया, इसको सीखना पड़ेगा। ये तो देख दे रहे थे, जूम देखो अपने आप को अपडेट कर रहा है, बहुत भयंकर। कुछ अलग ही सिस्टम है। वही मैं कह रहा हूँ भाई साहब, अलग ही चीज आ गई, ये तो क्या आ गई। अभी दे दिया इसने पंगा करके। चलो मैं वैसे ही समझा देता हूँ, क्योंकि ना, मैं वैसे ही समझा देता हूँ, क्योंकि वो पता नहीं क्या हो गया, अभी अभी जूम ने अपने आप को अपडेट कर दिया है, 5 मिनट पहले बढ़िया चल रहा था ब्लैक बोर्ड।
हमने 5 लोगों को शेयर किया, 5 लोगों को मैंने मैसेज भेजा, अपनी जो लिस्ट बनी थी उसमें से मैंने लिस्ट किया और उसको बोला हेलो दीदी, आपको एक 42 मिनट का वीडियो भेजा है। हमसे बड़ा अगर कोई है तो मैंने क्या करा शिवांगी मैम, उनसे ये पूछा कि जीजा जी मैंने ना आपको 42 मिनट का एक वीडियो भेजा, क्योंकि फ्री बैठे थे, फालतू में टाइम पास नहीं होता था, काम धाम मिल नहीं रहा, एक सोनू शर्मा टाइप का कोई फ्रॉड टाइप का आदमी है, वैसे वीडियो तो बढ़िया बनाता है जीजा जी, लेकिन फ्रॉड टाइप का लग रहा है, क्योंकि आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जीजा जी, थोड़ा सा ना वीडियो देख लो, वो 42 मिनट का 42 सेकंड का वीडियो है, और मुझे यस ना काम करने की सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ इस टाइप का, तो प्लीज देख लो। वो देखा उन्होंने, 5 में से वो आंसर मारेंगे, नहीं है ऐसा है वैसा है, डायलॉग है, तो पी है फलाना, किसी लोगों को अच्छा, किसी को अच्छा लगेगा, अरे बढ़िया है। तो ये ना 12 बजे उनका लाइव होता है, क्योंकि मैं कैरियर बनाना चाह रही हूँ, फ्री में बैठी रहती हूँ, बैठा रहता हूँ, तो एक बार देख लो आप, 12 बजे की मीटिंग शेयर कर दो। छोटा है तो क्या करता, क्या किया मैंने, छोट तुम मत, तुम जैसे करोगे वो बात अलग, मैं अपनी प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे किया है काम, ताकि मैंने कनेक्ट किया, प्रैक्टिस की मैंने उनसे। तो छोटा है तो सीधा, अरे भाई देख एक काम आया, दोनों भाई मिलके करते हैं, बहुत कमाल का काम है, तू ना ध्यान रखियो, 40 सेकंड का वीडियो देख लियो एक बार, कसम है यार भाई, दोस्त है तो कसम है तुझे, दोस्ती की कसम है, वही लंगोटिया यार है ना, लंगोटी वाली कसम है तुझे, कॉलेज वाली, प्लीज देख तो यार भाई, ऐसे करा, ठीक है। और अगर सिंपल का मतलब, ये आपको फ्रेंकली भाषा में शुद्ध बोलना है, वो नहीं कि हेलो भाई कैसे, फैमिली बढ़िया चल रही है, और फिर मैं अपन मिलके या ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, अरे ये बातें होगी पुरानी, ठीक है, अब प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नहीं चलेंगे, आदमी तुरंत समझ जाएगा, तुम फोन करोगे तुरंत कट मार देगा, अच्छा पता है तुम चेन बता रहे हो, हम उल्टी बात करेंगे, ऐसा 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 ऐसा, और उनकी जो रिप्लाई आए, सुनो क्या हुआ शिवांगी, जो रिप्लाई आए मैंने लिख लिए, मूसा ने कहा फ्रॉड है, जीजा ने कहा फालतू का है, मूसा ने कहा कि हाँ, बड़े जीजा जी ने कहा कि हाँ ठीक है हम देख लेंगे, रिप्लाई लिखते जाओ। और ऐसे करके मैंने पहले दिन 1 से 5 को भेजा, फिर दूसरे दिन 5 से 10 को भेजा, तीसरे दिन 5 से 15 को भेजा, चौथे दिन 15 से 20 को भेजा, ऐसे करके मुझे 1 महीना लगा साहू सर, 500 300 500 जो भी 150 200 आपके लोग होंगे, तो कम से कम 1 डेढ़ महीना लगेगा। और फिर जैसे ही एक पे नंबर आ गया, और नोट करता जा रहा हूँ, इसने ये बोला, 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 सब नोट कर रहा है, क्योंकि मुझे तो पहले से पता है कि मेरी तो प्रैक्टिस चल रही थी बात करने की, वो उनके आंसर देने की, जो मुझे डायलॉग मार रहे थे मैं आंसर दे रहा था, नहीं जीजा जी ऐसा नहीं है, फिर ऐसा नहीं है, कोई वेबिनार में आ रहा था, फिर वो पूछा था बेटा चेन है, नहीं कैसे चेन, हम लोग भी दुनिया में चेन ही से तो आए जीजा जी, उन्होंने मुझे समझाया, मैं तो करने जा रहा हूँ, आप तो केवल एक टूथपेस्ट लेके आईडी लगा दो। फिर अपन उनके आंसर दे, किससे, अपने घर वालों से। 6 कहाँ मार रहा है, अपन पहले जाल पे मार रहा है, पहले हम अपना जो लगा है ना उस पे मार रहा है, फिर मारेंगे ऑनलाइन, फिर आप सोशल मीडिया पे भी आते हैं, टेंशन ना लो, फिर उस पे भी आएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमें पता है कि इस प्रैक्टिस के कोई भी रन काउंट नहीं होते हैं, हेलो कनक, इस प्रैक्टिस के कोई रन काउंट नहीं होते हैं, प्रैक्टिस पे तुम कितने भी शतक मार दो, कोई रन ही काउंट नहीं होते हैं सोनिया मैम। हाँ तो चल रहा है कार्यक्रम, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैंने ये सब किया, 500 लोगों 300 लोगों का मेरा लिस्ट था आज तक, तो आप तो मेरे मोबाइल में 6000 प्लस लोगों का लिस्ट है, मेरे पास टाइम नहीं है कि इतने लोगों को कहाँ कहाँ से कनेक्ट करें, मैं लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कर ही नहीं पाता। आप तो पहले मैं बहुत, अरे प्रभु रहने दो, अब आप ना बताओ बोर्ड, मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो भाई साहब कोका कोला कौन, अब मेरी बातें सुन लो केवल 1 मिनट के लिए प्रभु, मेरी बातें सुन लो, कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है, मत करो, हटा दिया, अब नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या करा, प्रैक्टिस करी इन लोगों से, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ऐसे करके, ठीक है। क्या बोलना है कि मैंने तो वीडियो वीडियो वो बोले लिख लो, फिर 20 दिन बाद फिर यही वीडियो शेयर कर दो, 25 दिन बाद फिर, मतलब मेरे 500 लोग परेशान हो गए थे 40 सेकंड का वीडियो देखते देखते, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा शेयर ही किया था, कभी सोनू सर का, कभी ये, कभी वो, कभी मतलब पूरा मैंने हल्ला कर दिया था कि हम सोनू सर के साथ काम, भाई देखो काम करो तो दिल से करो, नहीं करना है तो फिर, अच्छा अपन कोई गलत काम कर नहीं रहे थे, किसी को फंसा तो रहे नहीं थे ना अपन, अपन क्या बता रहे, तुलसी बता रहे थे, अपन बता रहे थे कि तुम जो डिश वॉश यूज करती हो उसमें जहर है, आप डेमो देखो ना, डेमो देखा है ना डिश वॉश का, तुलसी का डेमो देखो, साबुन का डेमो देखो, टूथपेस्ट का डेमो देखो, तो मैं प्राउड था कि हम अच्छा काम बता रहे हैं इनको, तो मैं 100 बार भी बताऊंगा तो दिक्कत नहीं हो, हाँ अगर आपने खाई शर्म तो आपके फूटे, हाँ ये शर्म वरम का बिजनेस नहीं है, बताना बहुत जरूरी है, तुम्हें शर्म आती है, अब बड़े जीजा जी क्या सोचेंगे, अरे उनका तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा नाम है, शायद उन्हें डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ जाए, सोनू सर समझ में आ जाए, शायद स्मृति ईरानी की वीडियो देख लें हम। अब तो तुम्हारे पास कौन सी मैडम है, वो अभी आई थी, बोल रही थी डायरेक्ट सेलिंग 2 करोड़ की हो गई है,
ये देखा है ना वीडियो चैनल पे डाला है मैंने। स्मृति है, कौन है? स्मृति ईरानी है स्मृति तो ईरानी, स्मृति स्मृति ईरानी। ईरानी। शायद उन्हें पीयूष गोयल की बात समझ में आ जाए। आ सकती है ना, पीयूष गोयल पागल आदमी तो भाई मिनिस्टर है यार भाई साहब, उनकी बात थोड़ी पागल। स्मृति ईरानी कह रही है कि आपकी इन 2 करोड़ की आवाज पहुंचानी है उन तक। वो 2 करोड़ लोग बहुत होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, फीमेल्स। तो ये जब बातें उनके पास जाएंगी तो शायद वो पॉजिटिव हो जाए। तो कभी ये वीडियो, कभी सोनू सर का बाय डायरेक्ट सेलिंग, ये करके उन्हें भेजता रहा। एक प्रैक्टिस करता रहा 1.5 से 2 महीने। जब मैं प्रैक्टिस में हो गया खिलाड़ी, फिर मैंने हेलो मैं TSS से अब आया क्रिकेट खेलने। कुंदन का पहला कॉल उठा, मैंने प्रवीण सर को बताया। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मैं, देख यार ऑनलाइन जोड़ दिया बिहार का आदमी। ये कह रहा है क्या कह रहा है? मैंने कहा हाँ, अपने लोकल का नहीं, बिहार से उसने शॉपिंग करी है। ये बड़ा एक्साइटेड हुआ, बोला मैंने दिल्ली में रहता है, बिहार का बंदा है। ये बोला ऐसे हो ही नहीं सकता, लोकल को बताना होता है। चाचा मुझसे ताऊ अरे मैंने कही चाचा ये बिहार का आदमी है, जॉब करता है, जुड़ गया, देख इतने 100 PB से, देख ये आ गई आईडी। ये इसको समझ में आ गया, ये तो बढ़िया काम है, तो हम कर सकते। जीजा तो हमारी सुनता ही नहीं था, मूसा तो हमारी मैंने कहा प्रैक्टिस लेकिन उन्हीं से करी हो। फिर इसने भी प्रैक्टिस करी। फिर यही बात मैंने आशीष सर को बताई। फिर यही बात मैंने, लोग सुनते रहे। पृथ्वी सर ने थोड़ा सा लेट सुना, तो वो 26,000 पे, ये 53,000 पे है। उनका छोटा टीम है, इनका बड़ा टीम है। मैंने फिर ये बातें पूरी पब्लिक में समझाना शुरू करा। फिर रेखा मैम आ गई, फिर मैंने इनको समझा दिया। मैंने कहा मैडम ऐसे ऐसे काम होता है, कोई चाचा मुझसे प्रैक्टिस करो, बाकी कॉल खेलो। हेलो मैं TSS से बात कर रही हूँ, हेलो मैं TSS से बात कर रही हूँ। ऐसे ऐसे करके आज हम 20,000 लोगों का नेटवर्क बना चुके हैं, 17 लाख रुपए यहाँ से कमा चुके हैं। और जो पार्टी अभी शुरू हुई है, अभी हम PB में जो क्रॉस कर रहे हैं, पिछले महीने 1,41,000 आया है। और अभी जो अपना PB देखो करंट, आज 14 तारीख को हम देख रहे हैं। ये आप देखिएगा कितना PB जा चुका। रिफ्रेश कर देते हैं, अभी 32 दिख रहा होगा। अब रिफ्रेश किया तो उड़ जाएगा, कितने हो गया? सीधे 2,000 उड़ गया। देखो अभी अभी कमाल देखो भाई साहब। आप समझो इस पावर ऑफ डिजिटली नेटवर्क मार्केटिंग का। तो जितने भी लोग हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी, प्रैक्टिस कहाँ से करी थी? लोकल की पिच से। लोकल की पिच पे तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, हेलो TSS, लफड़ा हो जाएगा। तो आई होप, थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी एक स्लाइड से हम इस बिजनेस को खत्म करेंगे। लास्ट और लीस्ट ABIP बहुत बेस्ट रही, बहुत मजा आया मुझे, बहुत एंजॉय किया। लास्ट की जो सर की स्लाइड थी, ये वाली बहुत प्यारी स्लाइड लगती है मुझे। सर मुझे समझाए थे जिस दिन मैं इस बिजनेस वेबिनार में आया, उन्होंने बोला बेटा ताजमहल बनने को 20 साल लगा, इसलिए कई 100 साल से टिका है। ये बात मुझे दिमाग में, अगर ये 6 महीने में बना होता तो निपट जाता। हम मकान नहीं बना रहे, हम सब क्या बना रहे हैं? ताजमहल। हम बातें क्या कर रहे हैं? मर्सिडीज की, जो हमारे 7 पुश्तों ने नहीं लिया है। आज हमारे बच्चे 16 डिग्री में सोते हैं, गर्मियां हो रही हैं, 16 डिग्री, अपनी कार से खुद जाते हैं। हमारे खानदान में हमने खुद लाइफ बोय रगड़ा है 22 साल, पॉट्टी का साबुन। क्यों? सिचुएशन ऐसी थी, क्योंकि सब लोग खेती करते, जो प्रोडक्ट यूज करने, जो पापा की सिचुएशन थी उन्होंने किया। उनके समय में टेक्नोलॉजी नहीं था, उनके समय में यूट्यूब नहीं था, उनके समय में जूम नहीं था। जितना उन्होंने झेला कर दिया, उन्होंने इतना बड़ा कर दिया, थैंक यू वेरी मच। अब हमारा कर्तव्य है कि जस्ट मैं अयोध्या भेजने वाला हूँ फ्लाइट से पापा को, फ्लाइट से। जिंदगी में पहले, और अब बल्ले बल्ले मजा आएगा उन्हें, तो प्राउड होगा। अरे लड़का हो लौंडा हो तो ऐसा कि प्राउड महसूस होगा उन्हें। अभी मैंने फर्स्ट AC में भेजा था उनको, काशी बनारस। बोले यार प्रतिपाल, वहां तो तकिया भी दिया उन लोगों ने, वहां तो बोले सर्दी और ठंडी नहीं लगती यार, मजा आ गया यार। ऐसे वो तो रिश्तेदार समझ रहे थे हमें। आओ सर ये आपकी सीट है, ये फर्स्ट क्लास में मैंने भेजा। तो ये सब करने के लिए मेरे दिमाग में एक ही चीज सर ने सेट करी कि दोस्त आप ताजमहल बना रहे हो, जो कई 1000 साल की बीमारी है। पैसे 1000 साल की बीमारी है ना, पैसे ना होना, मर्सिडीज ना होना, ये कई 1000 साल की बीमारी है, इतने जल्दी नहीं जाएगी। ये हमारे DNA में घुस गई वो गरीबी। ये कई 1000 साल की बीमारी इतने जल्दी नहीं जाने वाली, टाइम लगेगा। तो ये पिक्चर मेरे दिमाग में हमेशा रहती है। हम 2 दिन के लिए बिजनेस नहीं कर रहे, ये 20 साल लगा था इसको बनने में, तभी हजारों साल से टिका है। लास्टली सर ने एक और बात बताई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि फॉलोइंग विथ योर प्रोस्पेक्ट, लगातार प्रोस्पेक्ट को फॉलोइंग करो, क्योंकि गाय दूध देती नहीं है। ये तो नहीं निकालना अभी पड़ता है। देखा तुमने किसी गाय को खड़ी हो और दूध दे रही हो?
हेलो, देखा किसी ने यार गाय खड़ी हो दूध दे रही है ना, दूध निकालना पड़ता है, वेस्टीज पैसे देती नहीं है, लेना पड़ता है। प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करता भाई, वो उसको पॉन्स पाउडर ही पसंद है, अगले 100 साल से लेता आ रहा है, वो क्यों तुम्हारा ले भाई 67 का, उसको समझाना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, एक एक चीज समझानी पड़ती है, मीटिंग्स में लाना पड़ता है, मदद करनी पड़ती है, ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती है, फॉलो अप लेना पड़ता है, रेगुलर 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 रेगुलर। 20 साल कोई अगर ये काम कर ले, पहले जमाने में लगते थे 20 साल, अब अगर मैं तो कह रहा हूँ मेरी 2 साल हो गया, तुम्हें 5 साल लग जाएगा। मुझे 2 साल लगा, 1 साल 1 लाख पहुंचने में, तुम्हें 5 साल लग जाएगा, 7 साल लग गया। लेकिन 1 लाख रुपए बहुत होता बाबूजी, होता है ना बहुत। 1 लाख रुपए महीने का छोटा मोटा थोड़ी बात है। मार्केट में 10,000 कमा के दिखाओ आप, कितनी टेढ़ी खीर है, 20,000 कमा के, 30,000 कमा के दिखाओ। तो ये बिजनेस प्लान आपके लिए काम करेगा, ये दिमाग में सेट करो कि फॉलो अप, अपने लोगों के फॉलो अप करते रहो। जीजा जी को 40 मिनट का वीडियो शेयर करते रहो, मौसा जी को करते हो, मैं करता रहता हूँ, वो वीडियो पहुंचे वो समझ जाएगा ये 40 मिनट 40 सेकंड का वही भेज रहा होगा। तो आप सब अगर ऐसा काम करते हो तो इस बिजनेस आपके लिए बहुत गोल्डन होगा। तो आई होप, थैंक यू वेरी मच, बहुत बेस्ट लगा। कल हमारा फरीदाबाद टिकट, हम लोग सब फरीदाबाद जा रहे हैं और अच्छी चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ में हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। तो मैं चाहूँगा कि प्रवीण सर, रेखा मैम, जो भी है इसको Yes, समराइज sir. करें, कैसा लगा सर ये प्रोग्राम, और अब हम इस प्रोग्राम से सर ये भी बहुत करेंगे ही कि नहीं करेंगे। आपने जमीन से बोलते हैं ना कि जो बेसिक होता है एकदम देसी भाषा, शुद्ध देसी भाषा, उसमें सिखाए और बहुत ही अच्छे से लोगों को समझ में आया कि कैसे डील करना है सारा कुछ। एक एक स्लाइड के साथ में आपने बता दिया कि हम लोग कैसे देसी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे कम भी हैं, तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि हमें डील डील कैसी करनी है, गुब्बारे से कैसे डील करनी है, गीली लकड़ी से कैसे डील करनी है, फुसफुस सारी चीजें हैं। तो वो चीज आपने बहुत अच्छे से समझाई और बहुत ही अच्छा आज का सेशन ना, बहुत ही मतलब अच्छे से एकदम शुद्ध घर वाला देसी बैठ करके जो 4 लोग बैठते हैं और खाना परोस के खाते हैं, उसी तरीके से आपने बता दिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अगेन। आपको मैं बता दूं कि आज की डेट में बहुत कुछ नया रिवाइज हो चुका है, और साथ ही साथ में भी एक बात क्लिक करेगी दिमाग पर कि ये तो समय लगेगा, टाइम, बिल्कुल इसको जल्दबाजी नहीं करना है। अगर जिनके ने ये घबराहट हो रही कि हाल लगाओ हाल फायदा, दिल लगाओ क्या फायदा, तो भैया वही है फायदा जहां आपको तुरंत मिल जाए, तुरंत बाहर मिलता है, आपको पता है तो तुरंत है, वो भी सबको पता है। बहुत अच्छा रहा सर, थैंक यू सो मच अगेन, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। यस पूनम मैम। थैंक यू Thank सर, you थैंक so यू much. सो मच एंड ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर आपने आज एक बहुत बढ़िया बात बताई है कि हमें प्रैक्टिस किए बिना फील्ड में नहीं उतरना है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, उनको स्टार्टिंग में आते यही होता है कि मैम लीड्स दीजिए, हमसे उस पे फील्ड में काम नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने लोगों से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, क्या आपको रिस्पॉन्स मिलता है, आपको पता चलेगा कि कैसे रिप्लाई देना है, लोगों को क्या बोलना है। तो आपकी पूरी प्रैक्टिस होगी, जैसे नेट लगा के आपने बहुत अच्छे से समझाया है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस के बिना फील्ड में नहीं उतरना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। सर एक कल ना लखनऊ में मीटिंग है मिस्टर एंड मिलान का, मैंने आपको एक पिक भेज दी है, जो भी लखनऊ से है ना उनको आप डाल यस, दीजिएगा उनके उनके ग्रुप में। ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू गौरव सर, आप Thank भी you बोल so much, सकते sir. हो, आप क्या करने जी वाले जी हो टीम में, इस सर, ट्रेनिंग से पूरा नहीं सुधार बढ़िया लाना है करने अपन चाह को। रहे हैं सर। और आपने जैसे कि एग्जाम, जैसे बोर्ड के एग्जाम आते हैं ना, उससे पहले जो पूरा रिवीजन कराते हैं, उस तरह से आपने तैयारी करके मतलब लोगों को बोल दिया है कि जाओ अब आराम से एग्जाम दो, तो रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं सर। और इस तरह से कोई नहीं समझा सकता सर। मैंने देखा है कि जहाँ पे लोग पैसे देते हैं बहुत सारे, वहां पे भी इतनी अच्छी तरीके से कोचिंग नहीं मिलती है। तो थैंक यू सो मच सर, तो थैंक ऐसे ही यू थोड़ा एवरीवन, गाइड करते बहुत रहिए। अच्छा लगा आप सबसे बात करके, क्योंकि आपकी एनर्जी और आपकी मतलब मजा आता है मुझे ना आपसे बात करके, सारे लोगों से, और अपने दिल की बातें, मतलब फरेबी टाइप की बातें मुझे बनावटी नहीं आती, बस ये अपने अंदर वो है, मतलब मुझे आता है कि मैं जैसे ठूस सकूं तुम्हारे दिमाग में ठूस दूं, क्योंकि मुझे समझ में आना चाहिए आपको। तो आई होप समझाने का प्रयास किया, और ये वीडियो मैंने रिकॉर्डेड डाले हैं, अपनी जो भी न्यू गेस्ट लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं उनको ये जरूर 1 2 आ जाए, वो आपके साथ लाइफ टाइम टिके रहे। तो थैंक यू चेतना मैम, अब चूंकि टाइम हमारे साथ हो चुका है बहुत ज़्यादा,
तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सारे लोग फिर बोलने को बोलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम सब मिलते हैं सुबह 7 बजे। विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। थैंक यू so much. सर, थैंक यू सो मच सर। सर थैंक यू सो मच। अलाउड नहीं। Thank you. थैंक यू सर।